नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 2 के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर प्रोसीजर क्या होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और वो किस प्रकार से यूज लिए जाते हैं। यूजर द्वारा जो फंक्शन बनाए जाते हैं हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि डीबगिंग क्या होता है। चलिए, तो हम सबसे पहले फंक्शन शुरू करते हैं। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो कि आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। चलिए, तो क्या कहते हैं कि फंक्शन भी एक प्रोसीजर की तरह ही होता है, एक निश्चित कार्य करने के लिए बनाया जाता है ना। कि जो हमने क्या किया था प्रोसीजर में, क्या किया था कि हमने कुछ चीजें बनाई थी, कुछ प्रकार के स्पेसिफिकली प्रोग्राम बना दिए थे, फिर उसको हम बार बार यूज ले पा रहे थे पर उसके अंदर क्या था कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, और ये क्या है कि प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वही फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। वैल्यू रिटर्न क्या होता है आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझा दूंगा। एक प्रोग्राम फाइल में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से रहेगा। आपका फंक्शन का नाम और उसकी रिटर्न के अंदर वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, यह इसका सिंटेक्स हो गया। आप अलग अलग टाइप के 1 2 3 4 5 जितने भी फंक्शन बनाना चाहते हो बना सकते हो। इसके बाद में एक एग्जांपल है आप जो आप देख पाएंगे। अब अपने स्क्रीन में बना ही देता हूं उसको। फंक्शन फैक्ट। अब आप एक काम करना, जो हमने पिछला प्रोसीजर का जो हमने फैक्टोरियल बन का फंक्शन बनाया था वो भी आप साइड बाय साइड लेके चलना था, ताकि आपको पता चलेगा कि रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिटर्न यहां पर क्या हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हो गया कि सबसे पहले कि हमने इसका नाम लिखा कि इस नाम का मेरा एक फंक्शन होने वाला है। उसके बाद में पैरामीटर डालता हूं। पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि जब मैं बाहर से कोई इनपुट ले रहा हूं कि भैया मेरे को इस टाइप का कुछ चीजें चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक पैरामीटर इसके अंदर डालूंगा। उसके बाद मैंने ये यहां पर क्या किया, res नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको 1 से शुरू किया यहां पर। ठीक है, एक इसकी वैल्यू डाल दी। इसके अंदर अब मैं फैक्टोरियल का जो सिंपल एक लॉजिक होता है वो यहां पर लगाऊंगा। 4i इक्वल्स टू 1 2 नंबर। ये कहां तक चलेगा, नंबर तक चलेगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, res इक्वल्स टू re प्लस आई। ठीक है, और यहां पर आपका ये क्या हो गया, नेक्स्ट। ये आगे चलेगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, रिटर्न RES। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न जो होगी RES की वैल्यू वो कहीं बाहर चली जाएगी। इसको हम यूज बाद में लेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस रिटर्न का मतलब क्या हुआ, रिटर्न वैल्यू का क्या सीन बना। जब हम प्रोसीजर बना रहे थे तो हमने क्या किया कि वहीं पर प्रिंट करवा दिया, द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज दैट। यही हमने कराया था ना, आउटपुट करके क्वेश्चन मार्क लगा के कि इसका फैक्टोरियल ये है। हमने यहां पर क्या किया कि हमने उसको यहां पर प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इसका जो फैक्टोरियल है वो किसी दूसरे कैलकुलेशन में यूज लेना हो। मुझे यहां पर सिर्फ फैक्टोरियल निकालना हो, मुझे ये सिर्फ पता नहीं करना है कि ये फैक्टोरियल है या नहीं है, मुझे इस फैक्टोरियल को कहीं और पर यूज लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फैक्टोरियल की जो वैल्यू आ रही है, इस फैक्टोरियल की वैल्यू को यहां से उठाकर अपने प्रोग्राम में कहीं पर यूज ले पाऊंगा। अब उसको यूज कैसे ले पाऊंगा, चलिए अपन देखते हैं। अब इस फंक्शन को यूज देने के लिए क्या होगा, सेट
सेट प्रोसीजर कमांड को करना होगा टू डेमो प्रोग्राम के अंदर। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क फैक्ट। अब मैं यहां पर मैंने पैरामीटर एक यूज लिया था, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर वैल्यू भी पास करूंगा। जब मैं ये वैल्यू पास करूंगा 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, और यहां पर क्या आ जाएगा फिर 4 सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर ने यहां पर वैल्यू दी है 4। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि सेट प्रोसीजर 2 का जो उपयोग है उसको करने के बाद इसके अंदर मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, यहां से रिटर्न होकर क्या आएगा 24। समझ रहे हो आप? इसको मैंने क्या किया, ये 24 कहां से आया, ये 24 में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये अब यहां पर आया। जब मैं फैक्ट 4 मैंने किया तो इसने वैल्यू रिटर्न की कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है इसने ये रिटर्न की, तो हम यहां पर प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम यहां पर प्रिंट इसको करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है ना, तो इसको मैंने प्रिंट कर, इसकी वैल्यू क्या होगी 24 होगी, जो आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। ये था आपका फंक्शन। अब हमने पहले भी पढ़ रखा है कि प्रोसीजर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि डीबगिंग क्या होती है। आज आपके जनरल जो चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूं डीबगिंग की, कि जब हम कोई सी प्रोग्राम को टेस्ट करना होता है, जब अपन किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, किसी को बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती है, बहुत सारी एरर रह सकती है। ठीक है, तो प्रोग्रामर को ऐसे टूल्स की आवश्यकता होती है जो विभिन्न प्रकार के कमांड्स को एक एक करके रन कराता जाए, और प्रत्येक कमांड जब रन हो उसके वेरिएबल्स की वैल्यू भी प्रदर्शित करता है, जो बताता रहे कि भैया आप ये करवाना चाह रहे थे, ये इसका आउटपुट आ रहा है, ये करवाना चाह रहे थे, ये इसका आउटपुट आ रहा है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ जो मैं काम करवाना चाह रहा हूं उसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये फैक्टोरियल का ही समझ लो, हमें फैक्टोरियल में आ रही है, इसकी वैल्यू डाला मैंने 4, आउटपुट आना चाहिए था 24, ये पता नहीं 28 दे रहा होता अभी, तो ये तो गलत हो गया ना। गलत हो गया का मतलब क्या हो गया, एरर दे रहा है। जब एरर देता है कोई चीज तो उसको हम ठीक करने को क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। तो ठीक है, इससे प्रोग्रामर ये जान पाता है कि प्रोग्राम में कौन सा कमांड जो है वो आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा। जैसे अब ये काम नहीं कर रहा तो हमें पता चल जाता कि जो फंक्शन है फैक्टोरियल का वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसा जान लेने से उस प्रोग्रामर उस कमांड को उचित कार्य में, उसके अंदर कुछ उचित परिवर्तन करने के बाद में उसको आशा के अनुरूप कार्य करवाने के हिसाब से कर सकता है। जो इसके अंदर जो एरर होती है, जो आपके एक प्रोग्राम के अंदर एरर होती है, वो 3 टाइप की एरर होती है। एक होती है सिंटेक्स की एरर, जैसे आपने इसके अंदर सिंटेक्स ही गलत डाला होता, यहां पर मैं फंक्शन की जगह FU की जगह FANCTION लिख देता, तो ये क्या हो जाता, सिंटेक्स की एरर हो जाती कि भैया सिंटेक्स सही नहीं था, तो आपका फैक्टोरियल नाम का कोई फंक्शन बना ही नहीं। जब आपने फंक्शन कॉल किया तो वो किसी काम का रहा ही नहीं। उसके बाद आ जाता है कि लॉजिकल एरर। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो फैक्टोरियल निकालने का ये है लॉजिक कि आप i = 10 करोगे, उसको i+i करते जाओगे तो ये आपका वैल्यू निकाल के दे देगा। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने i की जगह, यहां पर मैंने i की जगह rs डाल दिया होता तो लॉजिक खराब हो गया। भाई किसी को जैसे स्क्वायर निकालना है, किसी के स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 4 दे रहा हूं तो 4 × 4 हो जाएगा वो, अगर मैं 5 दे रहा हूं तो 5 × 5 हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, 5 × 5 × 5 कर रहा हूं, तो क्या ये स्क्वायर का लॉजिक सही है, नहीं, ये स्क्वायर का लॉजिक गलत हो गया। तो सेकंड एरर कौन सी होगी, लॉजिकल एरर। वो एरर जो आप लॉजिक भी, जिसका आप लॉजिक गलत कर देते हो कोई चीज का। और तीसरा होता है रन टाइम एरर। बहुत सारी ऐसी एरर होती है जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उसी टाइम पर आती है, वो मेमोरी से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, वो उनको भी हम डिबगिंग कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। ये तो अब आप समझ में आ गए कि भाई एरर कितनी होती है, कैसी कैसी हो सकती है। और हम एक ऐसे एनवायरनमेंट की आशा करते हैं जहां पर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को चेक कर सके कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसा मैंने इसको डिजाइन किया वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि आप
ये जो अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे ये है विजुअल फोक्स प्रो का डीबगर। डीबगर क्या होता है? अब ये क्या कहता है कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आती है, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उसी तकनीकी भाषा में बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। तो डीबगिंग मतलब बग को बाहर निकालना, तो वही उस बग को हटाने की कार्यवाही की जाती है, उसे डीबग करना कहा जाता है। मतलब डी मतलब बाहर निकालना, बग को बाहर निकालना। फोक्स प्रो में डीबगिंग के लिए इनबिल्ट टूल उपलब्ध है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये टूल लॉजिकल एरर को पहचानने में मदद करते हैं। जो आपकी लॉजिकल कोई एरर है तो उसको समझा देगा उसी वक्त भी यहां पर आपने गलत कर रखा है। फोक्स प्रो में डीबगर विंडो को प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टूल्स में जाना पड़ेगा। आप सबसे ऊपर देख पा रहे हो टूल्स है। टूल्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर डीबगर का विकल्प जो है वो उपलब्ध रहेगा। अब इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहला है ट्रेस विंडो, जो सबसे ऊपर हो गई, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर देख पा रहे थे। उसके अंदर देखोगे आप कुछ कोड लिखा हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपकी ट्रेस विंडो हो गई। इस विंडो में डिबग हो रहा प्रोग्राम प्रदर्शित होता है। इसके अंदर बताते हैं कि कौन सा प्रोग्राम है वो डिबग हो रहा है। उस प्रोग्राम में रन होने वाली लाइन को एक तीर के निशाने से दर्शाया जाता है। इसको देखो आप, जो भी लाइन पर है उसको यहां पर ये देखो एक तीर बनाया हुआ है ना, वो तीर से दर्शाया जाता है। इस लाइन को रन कराने के लिए F6 शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। F6 सिर्फ करंट लाइन को रन करवाता है। यदि अगर हमें अगली लाइन को अगर रन करवाना है तो आपको F6 फिर से दबाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कि वॉच विंडो है, उसके जस्ट नीचे जो है वो वॉच विंडो हो गई। वॉच विंडो में क्या है? ये देखो ट्रेस विंडो, ये वॉच विंडो। ये वॉच विंडो में क्या है? इस विंडो में कोई भी एक्सटेंशन टाइप किया जा सकता है। इस एक्सटेंशन में प्रोग्राम इस एक्सप्रेशन में जो भी इसके प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको भी आप शामिल कर सकते हो। उसके नीचे आता है लोकल्स विंडो। लोकल्स विंडो क्या कहती है? इस विंडो में प्रोग्राम में मौजूद सभी वेरिएबल्स को तथा उनकी वैल्यूज को दर्शाया जाता है। जैसे हम एज यूज ले रहे थे, RES यूज ले रहे थे, या फिर नंबर यूज ले रहे थे, उनको सबकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट इनकी वैल्यू तो सही है, शायद मेरे लॉजिक में एरर हो या फिर शायद सिंटेक्स में एरर हो, ये आपको पता चल पाएगा। अब आप देख रहे हो इसके अंदर कि हमें क्या करना है कि अगर किसी दिन आप जब प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आओगे, जब आप कॉलेज आओगे, तो मैं आपको लैब में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि डिबगिंग जो होती है वो कैसे काम करती है और किस प्रकार से इसका आप यूज ले पाओगे। इसके अंदर भी एक सेट कमांड होता है, उसको प्रयोग कैसे किया जाता है? जब सेट स्टेप ऑन करोगे, जब आप सेट स्टेप ऑन करोगे, कमांड विंडो में सेट स्टेप ऑन कमांड टाइप करने पर भी डिबगर जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। अभी हमने क्या किया था? टूल्स के अंदर जाके डिबगर ऑन किया था। अभी हमें अगर सेट स्टेप ऑन करना है तो वहां से भी ये डिबगर विंडो ऑन हो जाएगी। इससे यदि पूरे प्रोग्राम को डिबग नहीं करना हो तो प्रोग्राम के बीच में ही सेट स्टेप ऑन कमांड लिखा जा सकता है। जैसे आपको 3 लाइनें करनी है, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप उसके अंदर इसको लिखकर काम कर सकते हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रोग्राम के बीच में यदि सेट स्टेप ऑन कमांड टाइप कर दिया जाता है तो डू कमांड से प्रोग्राम को रन कराते समय स्वतः ही डिबगर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये था आपका डिबगिंग। आपने देखा डिबगिंग कैसे था कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो एक एनवायरनमेंट मौजूद है, वहां पर आपको प्रोग्राम डालना है, प्रोग्राम बताना है और वो अपने आप उसके अंदर बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या एरर है और किस किस टाइप की एरर है। अब ये हो गया, चलो एरर हो गई, तो अब इस एरर को हैंडल भी तो करना पड़ेगा। तो एरर हैंडल कैसे किया जाता है? ये होती है जो रन टाइम एरर है उनको हैंडल ही किया जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें कि किसी प्रोग्राम के रन होने के दौरान आने वाली एरर्स को मैनेज करने के लिए उचित एरर हैंडलिंग की जानी चाहिए।
जो अगर एरर हैंडलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अच्छे से उसकी प्रोग्राम हैंडलिंग करते हैं, मतलब पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि अगर ऐसी एरर आए तो ये काम कर देना, अगर ऐसा एरर आए तो वो काम कर देना। जैसे आप साइकिल पर जा रहे हो, आपकी साइकिल जो है वो पंचर होगी, तो आप क्या करोगे, आप पंचर निकलवाने चले जाओगे कि भैया इसकी एरर आ गई, इसको दूर करो। तो ये इसके अंदर क्या है कि फोक्स प्रो में ऐसी एरर को मैनेज करने के लिए ऑन एरर कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका आप एग्जांपल इसके अंदर देखो, उससे पहले सिंटेक्स हो गया कि ऑन एरर हो गया, इसके बाद में कमांड हो गया। अब आप इसके अंदर एक नीचे एक पूरा प्रोग्राम है, क्या है कि ऑन एरर डू माई प्रोसेस विथ मैसेज। इसके अंदर आपको मैसेज देना है, क्या देना है कि यूज यूनिवर्सिटी का एक वो फंक्शन यूज देना है। ऑन एरर, इसके अंदर क्या मैसेज देना है, एंड द इंपैक्ट ऑफ द एरर कमांड। यहां पर एंड वो है, वो भाई यहां से शुरू हुआ है एंड ऑन एरर, और यहां पर क्या हो गया, एंड हो गया ऑन एरर। उसके बाद हमने प्रोसीजर कॉल किया, प्रोसीजर कॉल करने के बाद क्या हुआ कि माई प्रोसीजर मैंने कॉल किया, पैरामीटर डाला और एरर मैसेज यहां पर, अगर मैंने एरर अकर्ड हुई तो वहां पर अब मैसेज आ जाएगा और वो यूनिवर्सिटी को यूज ले लेगा। उपरोक्त एग्जांपल में क्या समझाया गया है कि यूनिवर्सिटी का नाम डेटाबेस में बना हुआ ही नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं। ऐसे में यूजर जब भी डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूनिवर्सिटी का कमांड देगा तो एरर आएगी और एरर आने पर स्वतः है उसका नाम जो है माई प्रोसेस नाम से प्रोसीजर में रन हो जाएगा। क्या होगा कि जब वो यूनिवर्सिटी की कोई चीज ही नहीं है तो उसको समझ नहीं पाएगा, अगर उसको समझ नहीं पाएगा तो उसका रिप्लेस कर देगा उस चीज से। और जब जो ऑन एरर जो कमांड है वो माई प्रोसेस के नाम से प्रोसीजर के लिंक को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद में आपका सिंपल एक चीज रहती है फोक्स प्रो के अंदर या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, रिपोर्ट, वो हम कल पढ़ाई करेंगे और आई होप आपके 1-2 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है उसको हम आगे शुरू करने वाले हैं। आई होप आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आप खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको पढ़ाई करने में कोई इश्यू आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।